दोस्तों, आज सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित बड़े चौराहे पर हिंदू जागरण मंच की एक सभा हुई। उसमें बहुत अधिक तो नहीं थे, कुछ थोड़े से लोग थे जो लोगों को जगाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुओं जाग जाओ, हमारे मंदिर खाली हो रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जनगणना शुरू करना चाह रहे हैं, जातिगत जनगणना, वो हमें नहीं चाहिए, हमें जाति नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे और हिंदुओं को जगाएंगे। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा का है, बुलडोजर बाबा, जो दूसरे अक़लियत के मकानों को, दुकानें को ढहाने का श्रेय ले रहा है, केंद्र में सत्ता भाजपा की है, प्रधानमंत्री भाजपा का है, गृह मंत्री भाजपा का है और जितने भी शीर्ष स्थान हैं, संस्थान हैं, उन सब पर भी भाजपा ने कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में हिंदुओं के ऊपर क्या दबाव है या क्या उनको लग रहा है कि भाई हम कैसे खतरे में हैं, ये सिर्फ एक खामख्याली है। और 2024 के मुख्य चुनाव, संसदीय चुनाव के मद्देनज़र इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, ये आरएसएस की तरफ से शुरू किया गया है। आरएसएस लोगों को जगाने का काम कर रही है, उनमें हिंदूवाद जागृत करने का काम कर रही है, जिससे वो पुनः सत्ता में आ सकें। इसके अलावा हिंदू जाग जाओ का और कोई अर्थ नहीं है। उनका जो ये कहना कि हम जाति को नहीं मानते, ये सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित है, वरना तो बाकी सब इलेक्शन के बाद में सब जगह पर जो है हिंदुओं में अलग अलग तबके हैं, अलग अलग वर्ग हैं, दलित हैं, एससी है, एसटी है और क्या ये है, ओबीसी है। तो तब तो ये अलग अलग हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब चुनाव नज़दीक आता है, तब सब हिंदू। तो हिंदुओं को जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहल कर दी है। वो हिंदुओं में डर पैदा करेंगे, मुसलमानों का डर, और इसके अलावा उनके पास और कोई तरीका नहीं है चुनाव जीतने का। तो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने रणनीति तैयार कर दी है, लोगों को जगाने का काम शुरू कर दिया है कि हिंदुओं जाग जाओ। अरे भाई, 8.5 साल से तो केंद्र में भी सत्ता तुम्हारी तो है, भाजपा की ही तो है, और भाजपा हिंदूवादी संगठन है, आरएसएस हिंदूवादी संगठन है। अभी जो सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 1000 साल से हम लोग युद्ध में हैं, हम लोगों को जो है हम सेकंड दर्जे के नागरिक रहे हैं, तो हमें अब पुनः अव्वल दर्जे का नागरिक बनना है। मुसलमानों को उस जगह पहुंचाना है जहां पर हम थे। लेकिन 1000 साल के मुसलमानों के शासन में या दूसरे लोगों के शासन में हिंदू तो फिर भी रहे, मंदिर फिर भी रहे, ना मंदिर उजाड़े गए, ना कुछ और इस तरह का कार्य किया गया जिससे हिंदुओं में खतरा पैदा हो। तो अब ये अचानक नरेंद्र मोदी के आने से और अमित शाह के आने से ही हिंदू खतरे में कैसे हो गए, इस पर विचार करना चाहिए, जनता को सावधान होना चाहिए और आरएसएस की रणनीति को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।